सो हेलो एवरीवन, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है हम इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना है, बिकॉज मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ यहाँ से कि किस टाइप से क्वेश्चंस की अप्रोच की जाएगी, कौन से थ्योरम्स यूज हो सकती है, कैसे हमें डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से हम सब चीज़ें करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, if the three sides of a triangle are 11, 24 and m units, then which of the following is correct। और ये जो क्वेश्चन है सीपीओ 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट बनेगी बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे इनकी अप्रोच करनी है। तो देखिए, हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी साइड जो दे रखी है वो दे रखी है 11, 24 और कितना m यूनिट्स। और हमसे पूछा है कि जो ये m है ना, ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बार तो इन दोनों को प्लस करते हैं। तो कितना हो जाएगा 11 प्लस कितना 24, कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको माइनस करते हैं और जब ये प्लस करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ओनली ब्रैकेट लगा देते हैं। और जब माइनस करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे। या तो 11 माइनस कितना करें आप 24 करें तो मोड लगाएंगे। इस मोड का जो मीनिंग होता है वो क्या आता है, जैसे माइनस करेंगे आप तो माइनस या फिर प्लस होगा, तो हमारे पास जो बाहर निकलेगा वो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा प्लस का। प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 13 आ जाएगी। अब ये जो m होगा हमारे पास वही क्या हो जाएगा, जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 11 से और कहाँ तक जाएगी, सॉरी यहाँ से कितना 13 से और कहाँ तक जाएगी, ये 35 तक जाएगी। जो हमारे पास m वेरी करेगा वो 13 से 35 के मिड में क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। कॉन्सेप्ट में हमारे पास होता है कितना, मोड ए माइनस कितना बी, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइड हो सी हो, और यहाँ पे कितना होता है हमारे पास ए प्लस बी होता है। इसको भी मोड आप रख सकते हो, ठीक है, इसको भी रख सकते हो। लेकिन बट हम क्या करते हैं कि प्लस करते हैं तो हमारे पास प्लस ही आना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए माइनस बी थर्ड साइड और कितना ए प्लस बी। ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, ये रेंज मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां से देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होने वाला है हमारे पास। देखिए, जो क्वेश्चन लिखा है हमें वो है, इन ए ट्राइंगल, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। द लेंथ ऑफ साइड्स आर कितना दे रखा है 472 यूनिट्स एंड 683 यूनिट्स एंड द एक्स यूनिट, हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर एक्स। तो हमारे पास जो ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, एक तो कितना दे रखा है हमें 472 दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है हमें कितना 683 दे रखा है। और हमारे पास पूछा है कि जो थर्ड्स वाली साइड है वो कितना है, एक्स यूनिट है। ये सब क्या है, यूनिट्स में है। यह हो सकता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो एक्स वेरी करेगा, एक्स के हमारे पास कितने पॉसिबल इंटीजर्स हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, वापस से हमारे पास वही आएगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या लगेगा, मोड लगेगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ से c हो जाएगा, और यहाँ पे कितना लग सकता है, मोड या फिर ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो पहले इसकी पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होने वाली है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 472 माइनस कितना हो जाएगा 683 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मोड है। और फिर c हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे दोनों को प्लस, तो कितना हो जाएगा 472 प्लस कितना हो जाएगा 683 होने वाला है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें माइनस करने पे क्या मिलने वाला है 211, जो कि किस में आएगा, प्लस में आएगा। और जो c होगा, या इस c को हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे x ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1155 होने वाला है। ठीक है, अब ये हमारे पास पूछा है कि इसकी जो हम कितने इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो कितना आ जाएगा 1155 माइनस कितना 211, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 944 आएगा।
ठीक है, अभी 944 इसका ऑप्शन हमारे पास जो गिवन है आपको दिख रहा होगा कितना दे रखा है। ए जो ऑप्शन है वो कितना है 943 है। बी जो ऑप्शन है वो दे रखा है हमें 1155। जो सी ऑप्शन है वो कितना दे रखा है 824। और जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है 943। अब यहां से हमारे पास जो ये वैल्यू है ये इसका आंसर नहीं है। जब हम दोनों को डिफरेंस माइनस करेंगे तो इसमें से एक वैल्यू और माइनस करनी पड़ेगी जो कि क्या रिपीटिंग है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 943। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपसे डिफरेंस पूछे या फिर पॉसिबल इंटीजर्स पूछे इनके मिड में तो आपको दोनों को माइनस करना है और माइनस लास्ट में एक और कर देना है, तो वही हमारे पास क्या होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो किस टाइप का है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर कितना बीसी एट डी। हमारे पास क्या है एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक ट्राइंगल। इसका नाम कितना दे रखा हमें ए बी और कितना सी। फिर बोल रखा है कि ए डी परपेंडिकुलर बीसी, ये हमारे पास बीसी है और इस पे से क्या डाला जाता है एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। फिर आगे क्या बोला गया है एट डी BC at D and AE is the bisector of angle A। AE जो है वो क्या है बाइसेक्टर है, ठीक है, ये रहा हमारे पास बाइसेक्टर। तो कुछ इसको डॉटेड से हम डिनोट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास क्या है D है और ये क्या है E है। तब इसको क्या करेगा वो बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसको क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, जो कि मैंने डॉटेड से शो कर रखा है इसको। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि बाइसेक्टर ए इफ एंगल बी जो ये वाला है वो कितना दे रखा है 62 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंगल सी जो है वो कितना दे रखा है हमें 36 दे रखा है। फिर देन व्हाट इज द मेजर्स ऑफ डी ए ई, डी ए और ई बताना, मतलब ये वाला हमें एंगल बताना है तो कितना होने वाला है। तो देखिए इसकी जो अप्रोच है, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपके पास दिख भी रहा होगा CGL 2024 का ये क्वेश्चन है। अब इसकी एक तो हम क्या सीखने वाले इसकी बेसिक्स अप्रोच सीखेंगे, ठीक है, और एक हम सीखेंगे ट्रिक्स, जो कि आपके पास ये थ्योरम है। अगर क्या डाला जाए एक बीसी पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए और एक क्या डाला जाए वो बाइसेक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है पहले हम बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में हमारे पास देखिए एक एंगल बी दे रखा है, एक एंगल सी दे रखा है और एक क्या है ए है। तो हम तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल ए आएगा वो कितना आ जाएगा 180 में से क्या माइनस कर देंगे हम, एक तो कितना कर देंगे 62 और कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां से मिलेगा यहां से कितना मिलेगा हमें 82 मिल जाएगा। ठीक है, अब एंगल जो ए है वो कितना है 82 है। इन तीनों को माइनस करेंगे 80 में से 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 82। अब यहां से हमारे पास ये कंप्लीट जो एंगल कितना है ए है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा CAE, CAE जो आएगा एंगल CA और कितना E, ये कितना हो जाएगा इसका 82 बाई कितना 2 हो जाएगा, तो 41 आ जाएगा। ये जो एंगल होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 41 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास पूछा है कि ये वाला एंगल हमें बताना है। ये देखिए ये हमारे पास ADC ये बन रहा है हमारे पास कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से अगर मैं एक 180 में से 90 और माइनस कितना कर दूं 36 कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं फाइंड आउट करता हूं कितना CA और कितना D, एंगल CAD फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 90 और माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 90 तो ये वाला एंगल CAD, इस बार मैं ले रहा हूं कितना CAD, तो ये कंप्लीट कितना होगा 180 में से 90 और माइनस कितना कर देंगे तो हमें क्या कितना मिलने वाला है CAD 54 मिलने वाला है। अब देखिए यहां से ये जो कंप्लीट एंगल है ये आ चुका है हमारे पास कितना 54 आ चुका है, और उसमें से अगर मैं ये वाला 41 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो
हमारे पास क्या होगा, डी ए ई, डी ए ई कब आएगा, तब मैं क्या करूंगा, सी ए डी में से कितना, सी ए डी माइनस कितना कर दूंगा मैं, सी ए ई, कितना, सी ए ई माइनस कर दूंगा। तो सी ए डी मेरे पास अभी फाइंड आउट किया मैंने कितना, 54, और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से, 41 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आंसर आ जाएगा इसका। तो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा 13A, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां से हम करेंगे ट्रिक। तो ट्रिक जो है वो भी कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जब ऐसी थ्योरम्स आए, ऐसा डायग्राम बने, तभी ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो फॉर्मूला है क्या हमारे पास, देखिए, जब दो एंगल ऐसे गिवन हो तो एंगल बी माइनस कितना है, एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आएगा हमारे पास, मोड आएगा। अब देखिए यहाँ से एंगल बी है हमारे पास कितना है, 62 है, माइनस कितना कर देंगे, 36 कर देंगे, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, ये मोड है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 26 डिवाइडेड बाय कितना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इतना हमारे पास ये बेसिक्स है, बेसिक्स से कैसे फाइंड आउट करना आप लोग सीख गए होंगे। अब यहाँ हमारे पास जो ट्रिक्स है ये भी कॉन्सेप्ट है, तो बी, एंगल बी माइनस एंगल सी, इसका मोड लगेगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, ए ट्राइंगल विद द साइड लेंथ 13.3, 19 एंड कितना 24.7 मस्ट बी, ऑप्शन गिवन है हमें क्या, एक तो दे रखा है कितना, एक्यूट एंगल, ठीक है, बी जो ऑप्शन दे रखा है हमें क्या, एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन दे रखा है हमें कितना, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये सब चीजें अगर आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पता होगा तब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्या, राइट एंगल, और जो डी ऑप्शन है वो क्या है, नन है, मतलब इसमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कब आया हुआ है, CGL 2022 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमारे पास जो साइड गिवन है वो साइड गिवन कितनी है, एक तो 13 पॉइंट कितना 3, एक है 19 और एक कितना है 24 पॉइंट कितना 7। ये हमारे पास साइड है, इसका डेसिमल हटा लेते तो कितना हटेगा, रेशियो में भी लिख सकते हैं, तो कितना 133, ये कितना हो जाएगा 190, और ये कितना हो जाएगा 427 हो जाएगा, 247 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 90 से डिवाइड करते हैं तीनों को, तो कितना हो जाएगा, हम रेशियो के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो तीनों को 90 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक तो 7 आएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो ट्राइंगल की साइड है ना वो आ चुकी है 7, 10 और कितना 13। इसको ले लेते हैं हम ए, इसको ले लेते हैं बी, और इसको ले लेते हैं कितना सी ले लेते हैं। तो हमारे पास जो सी है वो क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट साइड है। तो देखिए इन दोनों का जो स्क्वायर है हम करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 7 का स्क्वायर प्लस कितना 10 का स्क्वायर, और इक्वल कितना मिलेगा हमें 13 का स्क्वायर। बट हमें अभी तक नहीं पता है कि इक्वल है क्या आएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 आएगा। तो यहाँ प्लस करेंगे तो 149, और ऐसे कितना हो जाएगा ये 169 हो जाएगा। ये कंडीशन कब बनती है, तब हमारे पास क्या होता है, ये इस टाइप का होता है, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और लेस देन कितना सी स्क्वायर। ऐसी कंडीशन तब बनती है तब हमारे पास जो ट्राइंगल होता है वो कैसा होता है, ऑब्ट्यूज होता है। इफ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता तो हमारी जो कंडीशन होती वो क्या होती, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और इक्वल कितना आता सी स्क्वायर आता। अगर एक्यूट एंगल होता तो कितना आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज ग्रेटर देन कितना सी स्क्वायर, मतलब टू साइड का सम थर्ड साइड का क्या आता, ज्यादा आता। ठीक है, तो ये किसके लिए, ऑब्ट्यूज के लिए, ये किसके लिए राइट एंगल के लिए, और ये किसके लिए एक्यूट के लिए। तो मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए कि यहां से अगर कुछ भी आए तो आपको इस टाइप से करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या गिवन है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट कितना B। ABC क्या है हमारे पास, राइट एंगल है, और ऑप्शन इसके लिए पहले मैं लिख देता हूं। ऑप्शन कितना है 66 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी है हमारे पास कितना
56.2 है। ऑप्शन सी है वो कितना है 66.2 है, और जो डी ऑप्शन है वो कितना है 67.2 है। और ये जो क्वेश्चन है वो CHSL 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे बी जो है, एंगल बी जो है वो क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल। तो ये हम कितना गिवन है, जो राइट एंगल है वो क्या है, बी है। तो इसको हम ले लेते हैं कितना, ए और कितना सी ले लेते हैं। फिर बोला है हमसे कितना, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी। डी एक क्या है, पॉइंट है, किस पे है, ए सी पे है। तो हमारे पास डी एक पॉइंट हो गया। सच दैट एडी जो है वो कितना दे रखा हमें, 12 सेंटीमीटर दे रखा, और जो सी डी दे रखा वो कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो ए सी आएगा वो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर आगे क्या बोला गया है कि बी डी इज बाइसेक्ट्स, जो बी डी है मतलब ये वाला, ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, किसको, बी को। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। एंगल ए बी सी देन द पेरीमीटर ऑफ कितना, ट्राइंगल ए बी सी विल बी। तो इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहां से हम लेंगे क्या, रेशियो लेंगे, बिकॉज हमारे पास एक तो ट्राइंगल ये बन चुका है और एक ट्राइंगल कौन सा बन चुका है, ये वाला बन चुका है। इसके फ्रंट की ये वाली साइड और इसके फ्रंट की ये वाली साइड दोनों कैसी होंगी, रेशियो में होंगी। और एक ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, रेशियो में होगी। बिकॉज हमें क्या कि रेशियो जब सिमिलरिटी फॉर्म हम लगाते हैं तो क्या होता है, साइड का रेशियो आता है। तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन यहां से कितना हो जाएगा, बी सी। ठीक है, ए बी, अब इस ट्रायंगल के इस एंगल के फ्रंट में कौन सा है, 12 है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए डी अपॉन में कितना आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। यहां से हम देखते हैं कि ए बी जो होगा वो हमें गिवन नहीं है, बीसी भी गिवन नहीं है, बट एडी की जो वैल्यू वो कितना है, 12 दे रखा है, और जो डीसी है वो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। इसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 से कैंसिल कर देता हूं तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास रेशियो आ चुका है। यहां से देखिए जो हमारे पास रेशियो आया ए बी और कितना बी सी का, वो कितना आया, 3 रेशियो कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, एक तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये वाली जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, 3x, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कितना, बेस का स्क्वायर। तो यहां से करेंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 28 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3x का स्क्वायर, और जो बेस है वो कितना है 4x का स्क्वायर। इन तीनों का क्या करेंगे तो 784, यहां से कितना होगा 9x स्क्वायर, और यहां से कितना होगा 16x स्क्वायर, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 784 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 25 होगा, और इस साइड कितना मिलेगा हमें x स्क्वायर। जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट जैसे ही लगेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई कितना 5 हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहां से कितना होगा ये 28 और डिवाइड कितना हो जाएगा x होगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5.6, ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें क्या करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है। तो साइड पे चले जाते हैं हम, कितना आ जाएगा 3 इंटू कितना 5.6, और कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 5.6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6.8, ये आ जाएगा कितना 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 आएगा, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि तीनों जो साइड है वो हमारे पास आ चुकी है, तो हम क्या करें, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस कितना बी सी और प्लस कितना सी डी, तीनों को प्लस करते हैं। तो ए बी हमारे पास कितना आ चुका है 16.8 प्लस कितना 22 पॉइंट कितना 4, और जो सी डी है, सी डी हमारे पास कितना दे रखा है 28। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 67 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे इस क्वेश्चंस की हमें अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है
ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं, तो आपको इनका कॉन्सेप्ट भी सीखना है। ठीक है, 1 सेकेंड वेट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है आपको, इन ए ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, क्या है, ए बी सी है, ए बी और कितना, सी। फिर दे रखा हमें डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी एक पॉइंट है किस पे, बी सी पे, तो ये बी सी हो गया हमारे पास। इफ ए बी इंटू कितना, डी सी, गिवन है हमें कितना, ए बी इंटू कितना है, डी सी है, इक्वल यहां से हमारे पास ए सी इंटू कितना दे रखा है, बी डी दे रखा है। फिर आगे बोल रखा है एंगल बी ए डी इज कितना, अल्फा, बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला जो है ना हमारे पास, ये कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है। ठीक है, और फिर दे रखा है सी ए डी, सी ए डी ये कितना दे रखा है हमें, बीटा दे रखा है। फिर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सीडीएस का ये क्वेश्चन है, और सीडीएस में कब आया हुआ है ये, अभी इसकी डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस का एक क्वेश्चन है, ये अभी का है, 2022 या 23 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये हमसे पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गिवन है हमें कितना, अल्फा इक्वल कितना, बीटा, यहाँ से जो बी ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल कितना, 2 बीटा, और जो सी ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल कितना, बीटा, और जो डी ऑप्शन होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल 3 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इफ हमारे पास ये वाली जो रिलेशन ये गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस AC को इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, AB अपॉन में कितना, AC इक्वल यहाँ पे ये DC इसके अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, BD अपॉन में कितना, DC। यहाँ से हमारे पास AC अपॉन में कितना है, AB अपॉन AC है, ये वाली जो साइड है इसके अपॉन में है। ठीक है, और जो BD है ये वाली जो साइड है इसके अपॉन में है। तो हम क्या सीखते हैं कि तब ये हमारे पास ऐसे रेशियो में हो तो जो हमारे पास एंगल बनता है वो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। तो बाइसेक्ट होगा तो हमारे पास कितना होगा, अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। तो इसी टाइप से हम और भी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या मिलते रहे, इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।